नमस्कार दोस्तों आज मैं ऐसी वंशावली पेश करने जा रहा हूं जिसका नाम है यदुवंश। यह एक ऐसी वंशावली है जिस पर आजकल के लोग कुछ ज़्यादा ही टीका टिप्पणी करने लगे हैं। इन्हीं सब विरोधाभासों को दूर करने के लिए मैं विधिवत आज इस वंशावली को बताने का प्रयास कर रहा हूं और आप लोग इसे विधिवत समझने का प्रयास करिए। थोड़ा कठिन जरूर है, किंतु मैं उम्मीद करता हूं कि अंत तक यह वंशावली आपको अवश्य समझ में आ जाएगी। तो हम प्रारंभ करते हैं चंद्रवंश से। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि ब्रह्मा से अत्रि पैदा हुए, अत्रि से चंद्रमा पैदा हुए, जिनसे चंद्रवंश बना। इस वंश के सभी लोगों को चंद्रवंशी क्षत्रिय कहा जाता है। अब आगे देखिए, चंद्रमा से 3 लोग पैदा हुए। पहला तारा, दूसरा बुध और तीसरा पुरुरवा पैदा हुए। इनको बताने से पहले एक चीज बता दूं कि इस सूची में जो नाम के आगे प्लस का चिन्ह बना हुआ है, उसके आगे वाला नाम उसकी पत्नी का है। अब आगे देखिए, चंद्रमा के पुत्र पुरुरवा की पत्नी उर्वशी से आयु, श्रुतआयु, सत्यायु, रथ, विजय और जय पैदा हुए। अब इन तीनों का एक एक करके वर्णन करना यहाँ पर मुश्किल है, अतः हम अपने मुख्य क्रम को लक्ष्य बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। जिसमें आय की पत्नी प्रभा से नहुस पैदा हुए और नहुस की पत्नी ब्रज कुमारी से 6 लोग पैदा हुए, जिसमें से यति, ययाति, संयाति, आयति, बियति और कृति पैदा हुए। और इन 6 में से हम मुख्य रूप से ययाति को ले रहे हैं। अब यहाँ देखिए, राजा ययाति की 2 पत्नियां थी, देवयानी और शर्मिष्ठा, जिसमें से ययाति की पत्नी देवयानी से 2 पुत्र यदु और तुवर्सु पैदा हुए। इसके बाद ययाति की दूसरी पत्नी शर्मिष्ठा से 3 पुत्र द्रह्यु, अनु और पुरु पैदा हुए। मित्रों, यहाँ पर अब ध्यान देने वाली मुख्य बात को समझिए। ययाति के पुत्र यदु से यादव वंश और तुवर्सु से यवन वंश तथा ययाति की दूसरी पत्नी शर्मिष्ठा के पुत्र द्रह्यु से भोज वंश, अनु से मलेक्ष वंश तथा पुरु से पौरव वंश बना। ये जो देख रहे हैं ना, पौरव वंश, इसी वंश में राजा पोरस पैदा हुए थे जो सिकंदर से युद्ध किए थे। इस तरह से पोरस में राजा यदु का ही ब्लड है। अब हम अपने मुख्य लक्ष्य यादव वंश पर पुनः आते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से, ययाति की पत्नी देवयानी से यदु और तुवर्सु 2 लोग पैदा हुए थे, जिसमें से राजा यदु से 4 पुत्र सहस्राजित, कोष्ठा, नल और रिप पैदा हुए थे। और इनमें से हम यदु पुत्र कोष्ठा को लेकर आगे बढ़ेंगे, जिनके वंश को कोष्ठा वंश भी कहा जाता है। इसी वंश में बहुत से राजा पैदा हुए, कुछ का नाम यहाँ पर देख सकते हैं, किंतु हम यहाँ पर उन्हीं राजाओं के बारे में बताएंगे जो समय के अनुसार अपने को विशेष रूप से बलशाली थे। जैसे इस वंश में देखिए, महाराजा विदर्भ थे। इन्होंने ही विदर्भ राज्य की स्थापना की और विदर्भ राज्य के राजा भीष्मक थे। भीष्मक की पुत्री रुक्मणी थी। इन्हीं रुक्मणी का हरण करके श्री कृष्ण ने विवाह किए थे। अब नीचे देखिए, अब हम राजा सत्वक के बारे में कुछ बताऊंगा। इनके 7 पुत्र थे। यहाँ सूची में सभी को देखें, जिसमें वृष्टि और अंधक थे। वृष्टि वंश में ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और अंधक वंश में कंस का और देवकी का जन्म हुआ था। अब अगले क्रम में देखिए, देवमोड़, राजा देवमोड़ की 2 रानियां थी, मदिसा और वैश्यपर्णा, जिसमें रानी मदिसा से सूरसेन और सूरसेन से वासुदेव जी पैदा हुए थे,
जिनका विवाह अंधक वंशीय देवक की पुत्री देवकी से हुआ था। अब इधर देखिए, देवमोड़ की दूसरी रानी से वैश्पर्णा से पारजन्य पैदा हुए और इसी पारजन्य के 9 पुत्र हुए, जिसमें से तीसरे नंबर के पुत्र नंद बाबा थे, जहाँ पर श्री कृष्ण का लालन पालन हुआ था। अब यहाँ पर मैं कुछ कहना चाहूँगा कि कुछ लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण यादव नहीं थे, उनका जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था, लालन पालन यादवों के यहाँ हुआ था। तो मैं उन लोगों से कहता हूँ कि ये वंशावली देखें और समझ लें कि कृष्ण कौन थे, कहाँ पैदा हुए थे और किसके यहाँ लालन पालन उनका हुआ था। इस अंधक वंश की वंशावली को डिटेल रूप से देख सकते हैं। नीचे देखिए, जिसमें कुकुर, द्रसाणु, बिलोमा, कपोतरोमा, अनु, अंधक, दुंदुभी, अरिहोदत्त, पुनर्वसु तथा आहुक थे। अब यहाँ पर हम आहुक को लेते हैं। आहुक से 2 पुत्र अग्रसेन और देवक पैदा हुए। यहाँ पर अग्रसेन से कंस और अग्रसेन के भाई देवक से देवकी पैदा हुई। इस प्रकार से देवकी कंस की चचेरी बहन थी। अब नीचे देखिए, देवमोड़ वंश। देवमोड़ वंश अलग से इसमें दर्शाया गया है। देवमोड़ की पहली पत्नी से सूरसेन और दूसरी से पारजन्य पैदा हुए। यहाँ देखिए, सूरसेन के पुत्र वासुदेव हैं और दूसरी तरफ सूरसेन के भाई पारजन्य हैं और इसी पारजन्य के तीसरे पुत्र नंद बाबा हैं। इस प्रकार से वसुदेव और नंद बाबा आपस में चचेरे भाई हुए। इनकी माताएं अलग अलग जरूर हैं, किंतु पिता एक हैं। इस प्रकार से सिद्ध होता है कि भगवान कृष्ण यादव थे। यादव कुल में उनका जन्म भी हुआ था, उनका लालन पालन भी यादव कुल में ही हुआ है। मित्रों, यहाँ तक तो रही ययाति की पत्नी देवयानी के वंशजों की सूची। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। ययाति की दूसरी पत्नी शर्मिष्ठा को देखिए। यहाँ पर शर्मिष्ठा से 3 पुत्र दह्यु, अनु और पुरु पैदा हुए। इनमें से राजा पुरु से पौरव वंश चला, उसी के बारे में बताऊंगा विशेष रूप से। सूची में देखें, राजा पुरु की पत्नी कौशल्या से जन्मेजय पैदा हुए। उनके नीचे बहुत से राजाओं की सूची है। उनमें से मुख्य रूप से देखिए, इलीन की पत्नी रथांतरी से राजा दुष्यंत पैदा हुए और राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला से भरत पैदा हुए, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। उसके नीचे देखिए, राजा भरत के बाद के राजाओं की सूची। राजा हस्ती थे। राजा हस्ती के नाम से हस्तिनापुर का नाम पड़ा। उसके नीचे देखिए, सेवरण की पत्नी ताप्ती से राजा कुरु पैदा हुए। इनसे ही कुरु वंश चला। तो हम अब कुरु वंश के राजाओं के बारे में विशेष रूप से बताऊंगा। इसमें से इन राजाओं में विशेष थे राजा शांतनु, और राजा शांतनु की पत्नी गंगा से देवव्रत यानी भीष्म पैदा हुए। भीष्म आजीवन ब्रह्मचारी रहे, इसलिए उनको एक भी संतान पैदा नहीं हुई। किंतु शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती से चित्रांगद और विचित्रवीर्य पैदा हुए। यहीं से पांडवों का जन्म हुआ। किंतु संक्षेप में इस वंशावली की मुख्य रूप से 2 ही शाखाएं थी। पहली शाखा ययाति की पत्नी देवयानी की थी, जिसमें महाराज यदु से लेकर भगवान श्री कृष्ण तक पैदा हुए, और दूसरी शाखा ययाति की दूसरी पत्नी शर्मिष्ठा की है, जिसमें महाप्रतापी सम्राट दुष्यंत तथा उनके पुत्र भरत पैदा हुए, जिनके नाम से भारत देश का नाम भारत पड़ा। इतना ही नहीं, इस शाखा में कुरुवंश के सम्राट शांतनु के पुत्र भीष्म जैसे महाप्रतापी पुरुष पैदा हुए। ये रही हमारे यदुवंश की वंशावली।
जय यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण की। जय यादव जय माधव।